नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ, डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट, फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स एनसीआर। आज का टॉपिक है मेडिसिन्स टू बी अवॉइडेड इन किडनी पेशेंट्स, यानी कौन सी दवाइयाँ हैं जो किडनी के पेशेंट्स को बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। ये अक्सर हमें टाइम टाइम पे कॉल आता है, कई बार रात के 11 बजे भी पेशेंट कॉल कर रहा होता है कि डॉक्टर साहब क्या मैं दवाई ले लूँ, मुझे किडनी की प्रॉब्लम है। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा। देखिए, किडनी की अगर बीमारी देखें तो तीन मुख्य मेन टाइप्स की बीमारी होती हैं। एक होता है जिसमें किडनी फंक्शन नॉर्मल होता है, जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, प्रोटीन जरूर लीक कर रहा है लेकिन आपका किडनी फंक्शन लगभग नॉर्मल है। नंबर 2 पे आता है क्रॉनिक किडनी डिजीज, जिसकी भी डिफरेंट सिवियरिटी होती है, स्टेज 1 से स्टेज 5। और नंबर 3 पे आता है किडनी ट्रांसप्लांट, जिनका भी किडनी फंक्शन लगभग नॉर्मल होता है। तो हम तीनों कैटेगरीज की अलग अलग एक बार डिस्कस कर लेंगे। जहाँ तक नेफ्रोटिक सिंड्रोम का सवाल है, ये इसमें एक प्रोटीन लीकेज की प्रॉब्लम होती है। तो इसमें कोई भी ऐसी एंटीबायोटिक नहीं है जो पेशेंट नहीं ले सकता। हाँ, पेन किलर्स एक यूनिफॉर्मली नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स या पेन किलर्स हैं, उसको कॉशियसली लेना चाहिए, हम अंडर सुपरविजन लेना चाहिए। अगर दर्द हो तो पैरासीटामोल एक ऐसी दवाई है, आप बिल्कुल सेफली ले सकते हैं। अब आ जाए क्रॉनिक किडनी डिजीज, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब ग्रुप है। और क्रॉनिक किडनी डिजीज प्रोग्रेसिव होती है, यानी एक बार क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो तो बढ़ता रहेगा। दवाइयों से हम उसकी बढ़ने की रफ्तार कम कर सकते हैं, बिल्कुल स्टॉप नहीं लगा सकते। और कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं कि अगर आप लेंगे तो एकदम से क्रिएटिनिन ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो एक तो जनरल रूल है कि कोई भी दवाई बिना प्रिस्क्रिप्शन के मत लें फ्रॉम योर नेफ्रोलॉजिस्ट। जनरल रूल यही होता है, क्योंकि आपके नेफ्रोलॉजिस्ट को पता है कि किडनी फंक्शन कितना है, कितना कौन सी दवाई सेफली ले सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, कोई भी नेफ्रोलॉजिस्ट भी रिकमेंड नहीं कर सकता। उसमें नंबर पहले स्थान पे आता है जो पेन किलर्स, यानी कॉम्बिफ्लैम, बोवरन, ब्रूफेन, इस तरह के पेन किलर्स हैं, जो अक्सर हमने देखा है कि आपको सर में दर्द हुआ, बैक में पेन हुआ, तो आप गए केमिस्ट के पास हो या घर में ही पड़ी होती है तो आप तुरंत ले लेते हैं। तो लेकिन एक भी गोली लेंगे तो किडनी फंक्शन क्रैश कर सकता है। इसकी जगह सेफ पेन किलर ले लें। पैरासीटामोल यूनिवर्सली बताया गया है, क्रोसिन और डोलो 650 के नाम से आता है। इट इज़ अ सेफ ड्रग, बिल्कुल निश्चिंत होकर ले सकते हैं। नंबर 2 पे आती है एंटीबायोटिक्स। ज़्यादातर ओरल एंटीबायोटिक्स किडनी की बीमारी में, क्रॉनिक किडनी डिजीज में सेफ है, तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर बुखार हो रहा है, एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन हुआ है, फिजिशियन से जरूर ले लीजिए। हाँ, अगर सीकेडी स्टेज 5 है, एडवांस सीकेडी है, किडनी का फंक्शन बहुत पूरा है, तो एंटीबायोटिक की डोज मॉडिफिकेशन जरूर होगी। एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स है जिसे हम अमाइनोग्लाइकोसाइड्स बोलते हैं, जेंटामाइसिन, मिकासिन। ये आमतौर पे हम किडनी फंक्शन में अवॉइड, किडनी वाले पेशेंट में अवॉइड करते हैं, और आजकल कोई भी फिजिशियन इसको कॉमनली रिकमेंड नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, अगर आप, बट बाय एंड लार्ज जितनी भी ओरल एंटीबायोटिक्स हैं आप सेफली ले सकते हैं। एडवांस किडनी डिजीज में डोज मॉडिफिकेशन ज़रूर हो सकती है। और फिर यही कहूँगा कि जो भी दवाई ले अंडर सुपरविजन रहे। बाकी वाइटामिन आप अपने आप ले सकते हैं। हाँ, कैल्शियम अपने आप किडनी, क्रॉनिक किडनी डिजीज वाले पेशेंट्स ना लें, क्योंकि अगर कैल्शियम ज़्यादा हो जाए, कई लोग कैल्शियम के इंजेक्शन लगवा के आते हैं किडनी, और कैल्शियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बॉडी में, तो वो भी किडनी को डैमेज कर सकता है। तो कैल्शियम फॉस्फोरस का जो इम्बैलेंस है वो हमें मॉनिटर करते हैं हम किडनी डिजीज़ में। तो कैल्शियम की दवाई बिना प्रिस्क्रिप्शन के, विटामिन डी भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के बिल्कुल मत लें। अब आ जाते हैं ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में। ट्रांसप्लांट पेशेंट्स का किडनी फंक्शन नॉर्मल चल रहा है और वो ज़्यादातर दवाइयाँ बेहिचक ले सकते हैं। एक ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स है जो ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में अवॉइड करते हैं, उनको मैक्रोलाइड्स बोलते हैं, जिसमें आता है एजिथ्रोमाइसिन प्रमुख रूप से आता है, और एरिथ्रोमाइसिन आता है। और वो हम इसलिए अवॉइड करते हैं कि जो टेक्रोलिमस या साइक्लोस्पोरिन दवाई ये लोग ले रहे हैं वो उसकी लेवल बढ़ा देता है, तो वो एंटीबायोटिक है जो आपने नहीं लेनी। बाकी जो कॉमन एंटीबायोटिक्स है जिसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन होता है, ऑगमेंटिन होता है, सेफ्टम, सेफिरॉक्साइन होता है, सब ले सकते हैं। सेकेंड ग्रुप ऑफ ड्रग्स जो ट्रांसप्लांट पेशेंट में, टीबी की जब दवाई दी जा रही होती है तो उसमें ग्रिफेम्पिसिन बहुत इफेक्टिव दवाई है,
तो रिफैम्पिसिन एक ऐसी दवाई है जो ट्रांसप्लांट के बाद हम अवॉइड करते हैं। उसका भी कारण वही है कि रिफैम्पिसिन जो है टैक्रोलिमस लेवल को बहुत कम कर देती है, तो वो उससे रिजेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा। तो अगर टीबी की दवाई पहले चल रही है तो ट्रांसप्लांट से पहले तो रिफैम्पिसिन देते हैं, लेकिन जैसे ही ट्रांसप्लांट होता है हम रिफैम्पिसिन बंद करके कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट दे देते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं कुछ एंटी कन्वल्सेंट्स होते हैं जो फिट्स की मेडिसिन हम देते हैं, यानी सीजर्स की। तो ज़्यादातर ये दवाइयाँ भी ये टैक्रोलिमस से इंटरफेयर करती हैं, साइक्लोस्पोरिन से इंटरफेयर करती हैं। तो इसमें भी आपको थोड़ा अपने, अगर आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो उसको बता दें कि जी मेरी ये दवाई चल रही है। वो खुद ब खुद जो न्यूअर जनरेशन ऑफ ड्रग्स है जिसमें लेवोपिल प्रमुख रूप से है, और दूसरे नंबर पे आता है वेल्प्रोइक एसिड। ये दोनों बिल्कुल सेफ एंटी कन्वल्सेंट्स हैं, आप बिल्कुल आराम से ले सकते हैं। और एंटीबायोटिक्स में एंटी हिस्टामिनिक्स, फीवर की जो जितनी मेडिसिन हैं जिसमें क्रोसिन प्रमुख है, आप बिना हिचकिचाहट के ट्रांसप्लांट पेशेंट्स ले सकते हैं। हाँ, पेन किलर्स जिसमें कॉम्बिफ्लैम, बोरान, ब्रूफेन आता है, वो सेम रिकमेंडेशंस हैं। दे आर टू बी यूज्ड विद कॉशन बिकॉज दे कैन ऑल्सो कॉज किडनी प्रॉब्लम। तो ये संक्षिप्त में है कि अगर आपको कोई भी परेशानी हो, वहाँ पे आमतौर पे लोग फीवर के लिए मेडिसिन नहीं ले रहे, इतना डरे रहते हैं कि क्रोसिन भी नहीं ले रहे, तो क्रोसिन जरूर लें, अपने डॉक्टर से संपर्क करें और ये मेडिसिन सेफली लें अंडर मेडिकल सुपरविजन। आई रिपीट, अपने केमिस्ट के ऊपर मत रिलाई करें, एक नेफ्रोलॉजिस्ट की प्रिस्क्रिप्शन में ही लें। थैंक यू।